लानत भी नहीं देते हैं उनके सड़े हुए आटे पर, उनकी सब्सिडी पर। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, ठीक है, हम मेहनत करेंगे, खाएंगे, हम अपना कानून नाफिज करके हम बैठेंगे, ये सारे दाल पैन हो जाए, दफा हो जाए यहाँ से। तो एक दिन ऐसा आएगा, डोगरू को भगाए हैं, सिखों को भगाए हैं, ठीक है, हम ये तकसीम करने की कोशिश करते हैं, शिया सुन्नी कराते हैं, जब जोर लाते हैं तो शिया भी हमारा भाई है, सुन्नी भी हमारा भाई है, हम एक ही जगह में एक ही प्लेट में खाने वाले लोग हैं। हम लड़ना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन ये कुरान हमें लड़ाते हैं, यानी हमें बंदर बनाए हैं, ये बंदर की नाच दिखाते हैं, ये नहीं चलेगा, इनको कह दो। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उनका बाप लगाता है, इधर गिलगित में परचम कौन लहराता है? अब भी हर घर में पाकिस्तान का परचम है। पाकिस्तान हमें क्या देती है? सड़ा हुआ आटा देती है, और क्या? बाकी तो हम मेहनत करके खाने वाले लोग के मजदूर। जो तमाशा तो ये हमें नचाते हैं ना, ये हम बंदर नहीं है, हम इंसान है, बकरी के बच्चे नहीं है, नचाने वाले ये कुर्सी वाले हैं। आगे तो जंग करते हैं, तंग नहीं आए तो बेटा अभी 1 साल तक पोल नीचे गिर गए हैं, 4 पोल नहीं लगा सकती है। फुटबॉल की बेंच में कितना खर्चा हो गया इनको पता है, नीचे पोलो ग्राउंड बनाने में कितना खर्चा हो गया पोलो में, वो इन हुक्मरानों को पता है। सेक्रेटरी नीचे से आता है, डीसी नीचे से आता है, क्यों आता है? डाउन से। क्या हमारे पढ़े लिखे यहाँ वकील बरादरी हमारी कुर्सी पर बैठे हुए, क्या हमारे बच्चे नहीं है यहाँ? पंजाब से आकर इधर बैठकर यहाँ एक मंगोल था डायरेक्टर, जिसने 150 बच्चे स्कूल से निकालकर बेदखल करके गवर्नमेंट। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मैं यहाँ गाय के बच्चे या बकरी के बच्चे नहीं रहते हैं। सुबह से अब तक 2 मसले, मैं एक आम औरत हूँ, गरीब औरत, देवा औरत, मैं मसला हल कर सकती हूँ, तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं? नवाज शरीफ कॉलोनी नाम भी बदनाम हो गया, दियामर कॉलोनी बदनाम हो गए सारे के सारे। अब शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ अंदर चूल्हे पे जलती है, बच्चों को नजर नहीं आता है, कुरानों को भी कैसे नजर आएगा? बाप धूप में जलता है, ये एक मुहावरा है पुराने उसमें। तो बगैर माँ के दुनिया में कोई भी नहीं आया है, सेक्रेटरी हो या डीसी हो या जो भी टेक्नोक्रेट हो, डेमोक्रेट हो। 1 साल से हमारे जो नीचे बिजली आ रही थी वो पंप के लिए, वो पोल गिर गए हैं, 4 पोल नीचे दरिया के किनारे। ये मरूस लोग कहते हैं, सोनेवाल कहते हैं, वहाँ नीचे खारी में। तो हमारा अपना वो बासिफ का वो एक कुआं है, बिजली हो गई तो वो मोटर चलेगी ना। तो इतने अरसे से कई दफा इनको कहा, 12 दिन के बाद एक आधा घंटे 15 मिनट के लिए पानी आता है। तो अभी आगे रमजान है, मुझे अफसोस इस बात पर है कि यहाँ रोड खोद के पैसे जाया करते हैं, इससे कोई पानी का निजाम बनाते। तो मैं एक माँ हूँ ना, मदर हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ बच्चों के बारे में। या कोई खास प्रोग्राम बनाते, कोई उसमें नौजवानों को नौकरियां मिलती, वो बेरोजगार है, रोजगार मिलता, इज्जत से उनको वो होती। या कोई तालीमी इदारा बनाते तो उसमें भी गरीबों के बच्चे पढ़ते, सफल नहीं हो जाते। जो बाहर खचरे ढूंढते हैं उनको भी हम अंदर करते, हम समाजी लोग हैं। लेकिन यहाँ हुक्मरान जो है बहुत बहुत बेयस हो गए हैं। इनका काम क्या है? ऑफिस से निकलो 11 बजे, ऑफिस में आते हैं, घर से निकलो 11 बजे, ऑफिस में आते हैं 1 घंटा बड़ी मुश्किल से लगाते हैं, वो भी इधर उधर की गप्पों में वो टाइम जाया करते हैं। इस निजाम से, इस असेंबली के खिलाफ मैंने पहले भी बोला था, इस असेंबली की जरूरत ही नहीं थी, ये एक्स्ट्रा बोझ है। जैसे पहले चलता था उमूर कश्मीर की निजाम, उसमें 100 दर्जा बेहतरी थी। कम से कम हमारे रोड नहीं खोदते थे, हमारा फंड खर्च नहीं होता था भलाई के लिए, कोई हॉस्पिटल बनाते, कोई डिस्पेंसरी। अब देखो इतनी बड़ी आबादी है यहाँ, यहाँ कोई वो नहीं है, डिस्पेंसरी तक नहीं है। नवाज शरीफ कॉलोनी नाम भी बदनाम हो गया, दियामर कॉलोनी बदनाम हो गए सारे के सारे। अब हाँ, हुसैनाबाद कॉलोनी, तो ये यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ गाय के बच्चे या बकरी के बच्चे नहीं रहते हैं। सुबह से अब तक 2 मसले, मैं एक आम औरत हूँ, गरीब औरत, देवा औरत, मैं मसला हल कर सकती हूँ, तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे बगल में ये जज बैठा है, जज साहिब माजरत से, तो ये क्या काम करता है? ये 100 मोटो एक्शन नहीं ले सकता है, ये क्या करता है? ये अंदर क्यों बैठा है? हमारे मसले हल करने के लिए बैठा है ना। तो ये इसको भी हमारी आवाज नहीं आती है, ये लोगों की तकलीफ इनको नजर नहीं आती है। चीफ सेक्रेटरी से मैं ये कहती हूँ,
गवर्नमेंट स्कूलों का, जहाँ बिल्डिंगें नहीं है। कहते हैं ना, किसी शायर ने कहा है, क्या खूब कहा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मैं ये कहती हूँ, फिल फोर हमारे पोल लगाए, बिजली दे दे नीचे, पंप स्टार्ट करे तो पानी आएगा। नहीं तो अगली मरहला में आऊंगी रोड में तो नौजवानों की डिग्रियां जलाऊंगी। ये याद रखे, डेमोक्रेट सुन ले, टेक्नोक्रेट सुन ले, मैं नौजवानों की ना, मैं सामाजिक कारकुन हूँ, मैं नौजवानों की डिग्रियां जलाऊंगी इनको दिखाकर। तो इनको होश की नाखून लेना चाहिए। ये हमारे वोट लेकर असेंबली तक जाते हैं, ये हमारी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये हमारी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। क्या हमारे बच्चे नहीं है यहाँ? पंजाब से आकर इधर बैठकर, यहाँ एक मंगोल था डायरेक्टर, जिसने 150 बच्चे स्कूल से निकालकर बेदखल करके गवर्नमेंट स्कूल में लाया था। इधर गवर्नमेंट स्कूल में लाया थे। तो असल चीज ये है ना, इंसानियत। अब्बर मस से लेकर खिरिमस तक, यहाँ कशरोट तक, वैसे भी पानी सही नहीं है, अभी नहीं देते हैं, लेकिन ये फिर भी जीत कर आएंगे। कोई जिसकी हुकूमत है वो जिताएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम तो वोट नहीं देंगे, फिर भी वोट होगा। हम देती हूँ देखने वालों को, जो यहाँ हुक्मरान है उनको शर्म आनी चाहिए, उनको हया आनी चाहिए। वो हमारी पानी पर राज करते हैं, ठीक है कि नहीं है? हमारी पानी पर, हमारे फणों पर वो राज करते हैं। जमीनें हमारी अपनी, जमीनें हमारी अपनी हैं, यहाँ पहाड़ हमारे अपने हैं, ठीक है। बेरोजगार लोग कहीं सोना निकालते हैं, उनको रोकते हैं। पिछली दफा क्या हुआ, सुस्त के बॉर्डर पर सबको रोका, मुझे बहुत बड़ा अफसोस हुआ। सुस्त के बॉर्डर पर नौजवान अपनी मदद अपने पैसों से कारोबार करते थे, वहां भी रोका इन लोगों ने। हर जगह ये हुक्मरान जो है ये तंग करते हैं। महीने में 3 बार बच्चों को, स्टूडेंट को तंग करते हैं, सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं, कहकर ये करते हैं वो करते हैं। पैसा किधर जाता है? वो किधर इनके जेब में जाता है। तो इनको सोचना चाहिए, अब तक इन्होंने क्या किया? सुबह से अब तक कुछ भी नहीं किया। तो असल में ये है ना बेटा, चीफ सेक्रेटरी को और जो भी इंतजामिया चलाने वाले हैं, डीसी है, एसी है, तहसीलदार है, पटवार है, जो भी, ये सारे के सारे मिले हुए हैं, सारे खराब है। ऊपर से टेक्नोक्रेट, डेमोक्रेट, ये सारे मिले हुए हैं। इनको खाने की सोच है, बनाने की सोच नहीं है। अगर कोई होता ना बनाने की सोचता तो गिलगित से इतना फायदा लेते हैं। ऊपर से हवाई जहाज कितने जाते हैं, दिन में गिनती कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। चाइना जाती है, वो पैसे कहाँ जाते हैं? हमारे पहाड़ों से जितने पत्थर कीमती निकालते हैं वो कहाँ जाते हैं? कहीं से कीमती पत्थर निकला है क्या, ऐलान करो तो एकदम हुकूमत आ जाती है, तुमने कहाँ से लाया, कैसे लाया, तुमने टैक्स दिया क्या, आपने, आपके पास लाइसेंस है? देते हैं ये अपनी मर्जी से, ये ठेके चलाते हैं, ठेके देते हैं, ठेके भी खुद अपने लिए फायदा। तो असल में सड़े हुए आटा ही खाएंगे, सड़े हुए आटा। कितने कहते हैं 58 चीजों पर हमने ये किया है, सब्सिडी दिया है, क्या दिया है? हम लानत भी नहीं देते हैं उनके सड़े हुए आटे पर, उनकी सब्सिडी पर। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, ठीक है, हम मेहनत करेंगे, खाएंगे, हम अपना कानून नाफिज करके हम बैठेंगे। ये सारे दाल पे हो जाए, दफा हो जाए, यहाँ से कुर्सियां खाली करके जाए बस। वैसे भी निगरान हुकूमत है ना, नीचे से सेक्रेटरी नीचे से आता है, डीसी नीचे से आता है। क्यों आता है? डाउन से। क्या हमारे पढ़े लिखे यहाँ वकील बरादरी इस अदालत के पीछे में पढ़ना नहीं चाहते? जिंदाबाद का नारा उनका बाप लगाता है। इधर गिलगित में परचम कौन लहराता है? अब भी हर घर में पाकिस्तान का परचम है। पाकिस्तान हमें क्या देती है? सड़ा हुआ आटा देती है, और क्या? बाकी तो हम मेहनत करके खाने वाले लोग, मजदूर लोग। हमारे बच्चों को कहीं नौकरी दिया है, वो भी चोरी छुपे टेक्नोक्रेट ले जाते हैं, डेमोक्रेट ले जाते हैं। हमें क्या मिलता है? आपके पास है गवर्नमेंट की जॉब? नहीं है। यहाँ देखो, रिक्शा चलाते हैं आजकल, तो बाइकियां चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं अपने घर वालों का पेट पालने के लिए। तो ये क्या करते हैं? अंदर ऐसे कमरे में बैठकर बस आधे सीटें, आधे पैसे, डेमोक्रेट, टेक्नोक्रेट, बचा कुछ रह गया तो वो डिप्टी सेक्रेटरिया, वो शऊर नहीं है ना। सारे पढ़े लिखे लोग नहीं है, इनको शऊर नहीं है। कभी शक्कर में निकलते हैं, कभी जुटियार में। तंग आ गया तो जंग करते हैं, तंग नहीं आए तो जंग करने की जरूरत ही नहीं है। आज तो वो जवाब सिंपल, ये तंग आ गए तो जंग करते हैं, तंग नहीं आए तो बेटा। अभी 1 साल तक पोल नीचे गिर गए हैं, 4 पोल नहीं लगा सकती है।
फुटबॉल की बेंच में कितना खर्चा हो गया इनको पता है। नीचे पोलो ग्राउंड बनाने में कितना खर्चा हो गया पोलो में, वो इन हुक्मरानों को पता है। ये तो तमाशा ही कौन है? जो तमाशा तो ये हमें नचाते हैं ना, ये हम बंदर नहीं है, हम इंसान है, बकरी के बच्चे नहीं है। नचाने वाले ये कुर्सी वाले हैं। अब इस मौसूफ को देखो, वहां हम लड़ते हैं, वहां से हमारे हक में फैसला आता है तो यहाँ एक जज है सिंपल, यहाँ आकर फैसले रोकते हैं, कहते हैं एक जज फैसला नहीं सुना सकता है। नहीं सुना सकता है तो दे दो ना, जगह खाली है तो 2 जज और लगाओ। यहाँ लोकल वकील नहीं है इतने सारे, क्यों नहीं लगाते हैं? ये मुखलिस ही नहीं है हमारे साथ। नहीं, इंशाल्लाह नहीं चलेगा। हर माँ मेरी तरह हो जाएगी, हर बच्चा तेरे तरह हो जाएगा, कदम कदम पर उनका फॉलो करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा। डोगरों को भगाए है, सिखों को भगाए है, ठीक है। हम ये तकसीम करने की कोशिश करते हैं, शिया सुन्नी कराते हैं, जब जोर लाते हैं तो शिया भी हमारा भाई है, सुन्नी भी हमारा भाई है। हम एक ही जगह में एक ही प्लेट में खाने वाले लोग हैं। हम लड़ना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन ये हुक्मरान हमें लड़ाते हैं, यानी हमें बंदर बनाए हैं। ये बंदर की नाच दिखाते हैं। ये नहीं चलेगा, इनको कह दो ये नहीं चलेगा, बिल्कुल हरगिज नहीं चलेगा। हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अभी तक तो पूरा अमन एहतिजाज था, अभी आगे शाम हो गई तो हम कुछ भी जलाओ गिराओ भी कर सकते हैं।